अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नए स्क्रिप्ट के किरदार सामने आना शुरू हो गए। मरीम नवाज़ 4 दिन के लिए सियासत से दूर हो गई, बीमार हैं। चूँकि अब मौलाना फजल रहमान भी बीमार हो गए हैं, वो भी अब 4 दिन के लिए उन्होंने भी कह दिया कि ख़बरदार किसी ने मुझसे रब्ता शुरू किया। लेकिन ये पुराने किरदार हैं जो अब कुछ अरसे के लिए साइडलाइन होने जा रहे हैं, क्योंकि नए किरदारों की एंट्री है। कल शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत है और उम्मीद है कि कल उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। यानी अगर हम इसको फ़्लिप साइड देखें सिचुएशन का, तो वो ये बन रही है कि मुस्लिम लीग नून से जो जारहाना या मज़ामती फैक्टर था वो ज़रा थोड़ा सा पीछे हट रहा है, और मुफाहमाना और मुफाहमत की सियासत करने वाले शायद वो अब थोड़ा सा सामने आ रहे हैं। आपको कल मैंने बताया था, एक मुलाकात का जिक्र किया था अपने कल के वीलॉग के अंदर, के स्क्रिप्ट राइटर्स ने एक नया स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। और उसकी डिटेल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोट लखपत जेल के अंदर एक 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात के अंदर कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे। और ये ख़बर की तस्दीक कल इस तरह हुई कि एक नेशनल कैरियर पर प्राइम टाइम के अंदर एक मारूफ तजज़ियाकार ने, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने इस बात का हवाला दिया है कि कोट लखपत जेल के अंदर मुलाकात हुई। हारून रशीद साहब ने 92 चैनल के अंदर बैठ के इस बात का पूरा डिटेल से उन्होंने बताया है। और ये वही हारून रशीद साहब हैं जो कियानी साहब से बहुत ज़्यादा कुर्बत का भी इजहार करते रहे। और वो ये कहते रहे कि मैं कियानी साहब के सामने बैठता था और वो यूँ टांग पे टांग रख के बैठते थे और मैं उनको सिगार पीता हुआ देखता था। तो मुराद मेरी ये है कि वो अपनी फ़ौजी हलकों के अंदर चूँकि बेशुमार कुर्बत का इजहार करते रहते हैं, लिहाजा अगर किसी को इस बात में डाउट था कल मेरे अगर किसी व्यूअर को, तो वो उनकी इस तस्दीक से दूर होना चाहिए। मामला ये है कि अब नए किरदारों के जिन्हें जब सामने आना है तो फिर कुछ ना कुछ नया गिव एंड टेक होना है, कुछ नई सफ़बंदियाँ होनी है और नया एक मंजरनामा हमारे सामने क्लैरिटी में सामने आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि यकलख्त ही सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए अगस्त तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अहम तबादला मुतवक्के है और वो अगस्त में मुतवक्के है। और ये वही तबादला है जिसकी वजह से इमरान ख़ान को सिलेक्टेड कहा जाता है। और चूँकि उसने तबादला होना है, फिर वहाँ पे एक नई पोस्टिंग होनी है और फिर इस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ होना है। अब पुराने चेहरों ने पीछे जाना है। जैसे मरीम नवाज़ साहबा ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना जो उनका मौक़िफ़ था उन्होंने बड़े खुले बंदों में और दबंग अंदाज के अंदर वो बयान किया। लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब हो गया। वो 4 दिन के लिए सियासत से उन्होंने कहा कि जी मेरी तमाम सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दें। मैंने किसी से कोई ना सियासी मुलाकात करनी है ना बात करनी है। मौलाना साहब ने भी कहा कि मैंने किसी से कोई सियासी बात नहीं करनी। और मामला ये है कि मौलाना साहब चूँकि अब PDM के हैं सरबरा, मौजूदा सूरत हाल के अंदर उनको कुछ ना कुछ सामने आके कहना पड़ना था। या तो उनको पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करना थी या उनको नून लीग की हमायत करनी थी। उन्होंने कोई ना कुछ स्टैंड तो लेना था। लेकिन उन्होंने ज़्यादा बेहतर ये जाना है कि यार ये मुझे तो दोनों ने किसी न किसी जगह पे फंसा दिया, तो लिहाजा एक चुप 100 सुख। अदरवाइज़ वो दिल ही दिल में ये कहते होंगे कि वो एक मुझे गाना पंजाबी का एक पुराना गाना याद आ रहा है, वो था, उसके बोल कुछ ऐसे थे कि 10 मैं की प्यार विचों खटया। तो मौलाना साहब भी यही सोच रहे होंगे कि यार ये PDM के अंदर आके मैंने क्या कमाया, मैंने क्या हासिल किया। अगर कुछ गेनर है इसके अंदर तो वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, इस वजह से मैं गेनर कह रहा हूँ कि एक तो उन्होंने सियासत के अंदर अपनी थोड़ी सी माजी के अंदर कुछ ये बताया कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ अपनी जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर अपनी कुछ पोजीशनिंग की। सेनेट के अंदर एक बड़ा अच्छा मुकाबला लड़ा नून लीग के ताउन के साथ और दीगर ताउन के साथ, और यूसुफ गिलानी साहब को इलेक्ट भी कराया, सेनेटर भी बनवाया, और हुकूमत को एक बहुत बड़ा झटका भी पहुँचाया। नून लीग ने भी इस सारी सूरत हाल के अंदर जब से PDM बनी है उन्होंने भी कुछ चीज़ें हासिल की। एक तो ये कि उनको लोगों के अंदर जाने का एक बड़ा ज़बरदस्त मौका मिला। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़े और PTI को ख़ुद उसके घर यानी नौशहरा के अंदर जाके शिकस्त दी। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, जीत है ये। और इससे जो PTI है वो एकदम से ना बिल्कुल फ्लैट हो गई। डस्का का इलेक्शन आपको पता है वो जीते, लेकिन धांधली हुई। उसके बाद वो इलेक्शन का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वज़ीराबाद का इलेक्शन जीते। तो कहने का मतलब यह है कि नून लीग ने भी अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस को ना सिर्फ जनरेट किया बल्कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करके अपना जो पूरे का पूरा मौक़िफ़ था, अपना जो बयानिया था, उसको
खड़ा भी किया। अब जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि मरीम साहिबा एक मरतबा फिर जैसे माजी के अंदर हुआ था, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, उनका ट्विटर हैंडल जो है वो बंद हो गया था, उनकी जर्नलिस्टों के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया था, उनका जो पॉलिटिक्स के अंदर रोल है वो मिनिमाइज़ हो गया था। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मरीम साहिबा बिल्कुल उसी तरीके से अपनी पॉलिटिक्स करती रहेंगी, लेकिन चूँकि शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, अब लीड PDM के अंदर या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर शहबाज शरीफ साहब को ही करना पड़ेगा और मरीम साहिबा उनके साथ ज़रूर रहेंगी। और बामी मुशावरत के साथ जो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव है वही उन्होंने लेके आगे बढ़ना है, लेकिन अब उसके अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर थोड़ी सी नरमी आएगी, क्योंकि अब जो ये मुलाकातें हुई हैं इसके अंदर जो फार्मूला तय पाना जा रहा है वो उस फार्मूले के अंदर नून लीग की बड़ी इंपॉर्टेंस भी मौजूद है, और नून लीग के बगैर वो फार्मूला किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। अब ये नून लीग के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो अपने पॉपुलर पब्लिक नैरेटिव के साथ चलेगी या सियासत करेगी। उसकी वजह यह है कि अगर इस मौके पर मैं ये समझता हूँ कि अगर नून लीग को थोड़ा सा अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जो सिस्टम को चलाने वाले हैं आपको उनके साथ किसी ना किसी लेवल पर जाकर बारगेन करना पड़ेगी, कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सकता। अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर भी करना है तो इस वक्त चूँकि वो ताकत के भरपूर मरकज़ में मौजूद हैं, लिहाजा आपको उन्हीं से कुछ अपने लिए स्पेस को हासिल करना है। जब आप वो स्पेस हासिल कर लेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उनको पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन हर वक्त लड़ाई से ही मसला हल नहीं होगा, किसी न किसी लेवल पर बैठ के कुछ न कुछ गिव एंड टेक्स करने पड़ेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि अब नून लीग को सीरियसली इस मामले पर गौर करना चाहिए कि हमें अब थोड़ी सी स्पेस, अपने लिए ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस हासिल करनी है, और उस पॉलिटिकल स्पेस के लिए हमें ज़्यादा तगोदो करनी है। कल फिर एक मुलाकात हुई है और फिर हमज़ा साहब की ये 1-to-1 मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, और शहबाज शरीफ साहब ने उनको कुछ ज़्यादा हदायत दी हैं। अब आपको मालूम है वो हदायत ज़्यादातर पॉलिटिकल मामलात से मुतल्लिक हैं। बलदियाती इदारों को बहाल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और लोकल बॉडीज़ मिनिस्ट्री ने और लोकल बॉडीज़ अथॉरिटीज़ ने उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया। और कुछ कल वहाँ पर जिना टाउन हॉल के अंदर जो काउंसलर्स थे और जो मेयर्स थे वो गए थे, लेकिन उनको चार्ज नहीं दिया गया कि उन्होंने कहा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अब शहबाज शरीफ ने हमज़ा साहब की ये ड्यूटी लगाई है कि आपने पंजाब के तमाम जो बलदियाती इदारे हैं इनसे वाबस्ता लोगों से मुलाकातें करनी हैं, इनके कन्वेंशंस बुलाने हैं, और इनको इस 1 साल के अंदर इस तरीके से एक्टिव करना है कि ये लोगों के अंदर इस बात को साबित करें कि अगर कोई खिदमत की सियासत करता है इस पंजाब के अंदर तो वो नून लीगी है। और उसकी वजह भी यह है कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो उस तरीके से डिलीवर करने की तो उनमें कैपेसिटी है ही नहीं, वो परफॉर्मर भी नहीं है कुछ ज़्यादा अच्छे। लिहाजा वो जो एक गैप यहाँ पर आ चुका है पॉलिटिक्स का वो हमें और परफॉर्मेंस का वो हमें बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और उस परफॉर्मेंस गैप को कवर करने के लिए एक ऐसा दरमियान में बफर जोन होना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर आके चीज़ें एक जगह पर ठहरें और फिर आगे निकलें। लिहाजा ये जो बलदियाती इदारों की बहाली वाला काम है, ये इनफैक्ट नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टिव इकदाम है, अगर नून लीग इसको बड़े अच्छे तरीके से इनकैश करे। और शहबाज शरीफ साहब इस मामले की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, लिहाजा उन्होंने हमज़ा साहब को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया। उन्होंने कहा छोड़ो PDM के अंदर क्या हो रहा है, PDM के अंदर जो पीपल्स पार्टी ने किया है या जो वहाँ पे पॉलिटिक्स हुई है इसका जवाब हम बड़े दे देंगे, तुम्हारा उस मामले में जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाजा फोकस करना है। उन्होंने हमज़ा साहब को ये हिदायत की कि तुमने फोकस करना है पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर ग्रास रूट लेवल के अंदर, क्योंकि यही वो नर्सरी है जिसने हमें अगले इंतखाबात, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 6 माह में हो, चाहे वो 2.5 साल बाद हो, हमें जहाँ से बेनिफिट मिलना है वो ये बलदियाती एरिया है। लिहाजा यहाँ पर हमें अब फोकस करना चाहिए। अब नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फर्दर जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताया, चूँकि अगस्त तक इस मामले ने अंडर द वाटर्स काम करना, यानी कि ड्राइंग रूम्स के अंदर होगा, खुफिया मुलाकातों का सिलसिला चलेगा, खुफिया राब्ते होंगे, लेकिन अंदर अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये काम चलेगा। और जैसे ही एक जगह पर, जिस तरह मैंने आपको बताया, तबादले के बाद अगला सीन शुरू होगा, लेकिन इस दौरान हुकूमत के लिए भी
ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुए, उनके पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि उनको भी अब संजीदगी के साथ लोगों के मसाइल को हल करने पर काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है इमरान खान साहब की कि वो तवज्जो करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा पर। उनकी कोशिश ये होती है कि वो तर्जुमानों के इजलास बुलाएं और एक मीडिया वॉरफेयर को जनरेट करें और उस मीडिया वॉर के अंदर ही अपने मसाइल के हल को तलाश करें। ये सिस्टम उनका अपोजिशन की हद तक, जब वो अपोजिशन में तब तक तो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, लेकिन हुकूमत में आने के बाद डायनामिक्स बदल जाते हैं। फिर लोग आपको नारों पे जज नहीं करते, लोग आपको जज करते हैं परफॉर्मेंस पे। अभी देखें रमज़ान आने वाला है, लेकिन रमज़ान के आने से पहले ही अशिया की जो कीमतें हैं वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गई हैं। सिर्फ चीनी 110 रुपये किलो तक पहुंच गई है, तो बाकी जो टमाटर जो थोड़े दिन पहले 20 रुपये के मिल रहे थे अब 70 रुपये किलो हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और वो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो उतना तेज़ रफ्तार नहीं है। पंजाब में तो बिल्कुल भी नहीं है और फेडरल के अंदर तो उससे भी बुरा हाल है। लिहाजा इमरान खान साहब को सबसे पहले इन मसाइल पर फोकस करना पड़ेगा और वो इस हवाले से फोकस चूँकि कर नहीं पाते, लिहाजा उनके जो बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब चूँकि परफॉर्मेंस का मुकाबला है और उन्होंने सियासत भी करनी है, क्योंकि वो कुछ करेंगे तो फिर 2023 के इलेक्शन में एक आइनी मुद्दत की बात कर रहा हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंस ही 2023 के अंदर उनकी फतह या शिकस्त का ज़ामन बनेगी। तो उनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या सूट करता है? अगर हम उनकी जगह पे बैठ के या मैं उनकी जगह पे बैठ के सोचूं तो मुझे इस वक्त सियासी शहीद बनना बहुत ज़्यादा सूट करता है। उसका ये कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना मैंने कुछ खाया ना मैंने पिया, मैंने तो बस उस दरवेश की तरह हलवा खाया जो शहर के अंदर दाखिल होने वाला सबसे पहला फ़कीर था। लोगों ने पकड़ा उसको महल के अंदर ले गए, उन्होंने कहा जी की खाओगे? उन्होंने कहा जी हलवा। तो बस वो हलवा खाते रहा आखिरी दिन तक, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो इमरान खान साहब ने भी बैठ के सिर्फ हलवा ही खाया और किया चूँकि कुछ नहीं। लिहाजा अब उनके लिए जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा वैलिड ऑप्शन है वो ये है कि वो सियासी शहीद बन जाएँ। लिहाजा मेरी ये राय है कि जैसे ही अब वो अपना क्वारंटाइन ख़त्म करके अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो बाहर आएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में नज़र आएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ खोलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो कहेंगे या आओ मनमार, इनकी इसी किस्म की एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी ना। तो अब चूँकि वो मैंने आपको बताया कि उनको सबसे ज़्यादा सूट ये करता है कि वो सियासी शहीद बने, तो लिहाजा वो सियासी शहीद बनने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर असल में इम्तहान शुरू हो जाएगा ताकतवर हलकों का भी और अपोजिशन का भी, कि वो किस तरीके से उनका ये जो सियासी शहीद बनने का ख्वाब है उसको मिनिमाइज़ करते हैं और वो पॉलिटिकली उनको पॉलिटिकल बैटल फील्ड से आउट करते हैं। ये है इम्तहान। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक नया जो स्क्रिप्ट है वो भी बड़ा इंटैक्ट है और ये चूँकि सियासी लड़ाई है, इसको अगर हम सियासी एंगल से इसको एनालाइज करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका जो नतीजा है या उसका जो आउटकम है उसको पॉलिटिकली आउटकम ही लेना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नेशनल लेवल पर भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस दौरान जो हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस को हमने अपने लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में एक्वायर करना है और यही सियासत की बारीकी है जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को समझनी चाहिए। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो इस वक्त अगर ये कहें कि उसने तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने धोखा दिया, सरीहन धोखा दिया और अपनी कमिटमेंट से पीछे हटे, जो किसी भी तरीके से एक इत्तेहाद में रहते हुए एक पॉलिटिकल क़ुव्वत के लिए मुनासिब नहीं था और फिर उसके लिए जवाज़ तलाश करना वो उससे भी ज़्यादा बुरा है। बेहतर ये था कि वो ख़ुद इस बात को तस्लीम कर लेते कि जनाब गलती होगी माफ़ कर दो भाईजान, बात आगे बढ़ सकती है ना। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं करते क्योंकि हमने तो सर झुकाना सीखा ही नहीं। अब चूँकि सर नहीं झुकाएंगे तो लिहाजा सर कटाएंगे। अब देखते हैं ये क्या हो सकता है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।